बताओ जवानों, जिस कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हो, वो कौम आज भी डीजे के आगे नाच रही है। जिस कौम के अपने बच्चों को सरेराह कत्ल कर दिया जाए, वो कौम आज भी गानों में डूबी हुई है। वो कटिंग के बाल काटना, वो डिजाइन की दाढ़ियां रखना और चौराहों पे डांस करना, फिर कहते हैं सवाल आ रहा है, शुक्र मना भी पत्थर नहीं बरसे, अगर हुजूर का करम ना होता तो सूरतें बिगाड़ दी जाती। ये कड़वी सच्चाई है हमारी, कड़वी सच्चाई है। आज लोग कहते फला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, कहते शर्म की बात है। मैं कहता हूं इसमें सिर्फ शर्म है, अगर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के साथ भाग जाए उसमें गैरत नहीं है। कभी इस भागने पे हमने गौर किया? क्यों बेटियां घर को सब बाप का मुकाला करके जा रही हैं? सोचा हमने? कभी नहीं। उसकी एक वजह ये गाने हैं जो सबसे बड़ा सबब है। सबसे बड़ा सबब उसका नाच है। आज जाओ बेगैरतियां जाके तलाश करो, जिन जिन जगहों पे डीजे बजते हैं, बाप भी बेगैरती के साथ खड़ा है, भाई भी बेहयाई के साथ खड़ा है, उसी सफ में बेटी भी खड़े होकर नाच देख रही है, बहन भी खड़े होकर नाच देख रही है। कहां चली गई हमारी नजरों की हया? हम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, हम तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे। आज बेटियों की इज्जतों को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। कितने बेगैरत बाप हो गए हैं, बेटी को करवट में खड़े होकर के नाच देखा जा रहा है। अरे कल के गानों में तो खैर थी, लेकिन आज के गानों का आलम यह है कि देखो तो सुनने वाले को हया आती है, लेकिन नाचने वाले को हया नहीं आती है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम मुस्तफा वाले हो, ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, गाने नहीं बजेंगे, जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा, तराने आका के। कोई भैया आगे एक साथ, तो मैं वहां पे नमाज पढ़ाता था, इमामत करता था, मुझसे बोले नियत करा दो। मैंने कहा आती नहीं है ना, डर के मारे नियत बांध ली। नियत बांध ली तो दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। वो सलाम ही नहीं फेर रहे। भाई सुनो, सच्ची बात है, अखबार नहीं सुना रहा हूं। तो एक आके बोला ये कब तक पढ़ेंगे? तो एक सजदे में से कह रहा है अब कई सलाम फेर लो। ये हमारी कौम के हालात है भाई। नमाज हमें नफल का तरीका याद नहीं, और अम्मा कह रही है घर में ऐसी लाऊंगी जो हूर हो, चांद सी दुल्हन लानी है, और ये भी कह रहा है खिदमत गुजार हो। रिश्ते हो ना, रिश्ते। अल्लाह माफ करे, बहू देखने भेज रहा है, कह रहे अम्मा देख के आइए, आंखें कैसी है, मुंह कैसा है, नाक कैसा है, चलती है तो कैसी लगती है, बोलती है तो कैसी लगती है। माँ भी पूछती है बेटे कैसी होनी चाहिए? तो कह रहे अम्मा आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरन की होती है, चाल मोर की तरह हो, अच्छा बाल काले काले नागिन जैसे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेज रहे हैं। अम्मा भी गई, अम्मा ने सबसे पहले जाके हवेली देखी, लड़की सही है। अभी लड़की नहीं देखी, हवेली देखी तो कह रही लड़की सही है। भाई बाहर क्या फोटो लगाए बेटी का? पता चला ये बेटी देखने नहीं आए, ये तो दौलत देखने आए थे। लड़की सही, घर में गए, जाने के बाद नाश्ता लगाया जाता है। हालात देखो हमारी कौम के, एक शादी का खर्च रिश्तों में हो जा रहा है। गरीब मुसीबत में आ गया, बेटी रुखसत कैसे करे? कितने गरीब बाप उधार ले लेके लोगों के नाश्तों के इंतजाम करते हैं, मगर यह है कि ये नमक का पानी पी के घर से जा रहे हैं। 10-10 लोग लड़की देखने आ रहे हैं, और आए आके हालात अल्लाह माफ करे गए। तुम मुझे बताओ, नौजवान बैठे, पढ़ा लिखा तबका है, आज हर शख्स तालीम से जुड़ा है। जब एग्जाम के दिन करीब आते हैं, बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब एग्जाम हॉल में बैठा जाता है, फिर पर्चे के आने तक की हालत और होती है। जब पर्चा लिफाफे के अंदर हाथ में दिया जाता है, उस वक्त की धड़कनें और होती हैं। कौन सा ख्याल बच्चे के दिल में नहीं आता? सोचता कि पता नहीं क्या क्या सवाल आए होंगे, अगर सवालों के जवाब न दे सका तो फेल हो जाऊंगा, 1 साल की मेहनत जाए हो जाएगी। बच्चे के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और यार ये इस साल फेल हो गया, अगले साल फिर मौका दिया जाएगा, ये फिर फेल हो जाएगा, फिर मौका दिया जाएगा। ये तो दरसगाह की बात है, स्कूल की बात है। जिन लड़कियों को देखने के लिए 10-10 लोग आते हैं, कभी उन बेटियों के दिल पे भी हाथ रख के तुमने देखा कि जिनको देखने के लिए 10 लोग आते हैं, उन बेटियों के दिल पे क्या गुजरा करती है? दूसरे की बेटियों को तमाशा बनाने वालों, कभी अपने भी गरेबान में झांक के देख लिया करो। 3 बेटी तेरे आंगन
आंगन में भी मुस्कुरा रही है। कल जिस तरह आज तू दूसरे की बेटी का तमाशा बना रहा है, कल अगर तेरी बेटी का तमाशा बना तो बता तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। जब बेटी को देखने की बारी आती है, गरीब बाप गर्दन झुका के भागा फिरता है, कहीं से 10,000 उधार लाता है, किसी से चीनी उधार ली है, किसी से शक्कर उधार ली है, तब जाकर के भूखों के खाने का इंतजाम हो रहा है। ये 10-10 लोग पेट भर के खा लेते हैं। उसके बाद बेटी को बुलाया जाता है, बेटी को बरसरे-आम बाजार बनाया जाता है, बेटी की इज्जत उछाली जाती है। और मुझे बता तो सही, अगर पर्चे के वक्त बेटे के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तुझे पता नहीं है जब बेटियों को देखने वाले चले जाते हैं और जाकर के ये कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई है, तो बेटी 1 साल इंतजार नहीं कर सकती, बेटी के दामन पे दाग लग जाया करता है। लोग कहते हैं कोई तो कमी रह गई होगी जो देख करके लोगों ने इनकार किया है। और तुझे क्या पता है जब देखने के बाद बेटी को इनकार किया जाता है, उस वक्त बेटी के जिगर पे क्या गुजरती है। तू तो खा के बिस्तर पे सो जाता है। और पूछ गरीब की बेटी से रातों को नींद कैसे आती है, सुकून कैसे आता है। जब से लोगों ने इनकार किया है, आईने के आगे खड़ी होती है तो सिर्फ एक सवाल करती है, मालिक मेरा कद छोटा है, पता मेरा कसूर क्या था, मेरी आंख नीची रह गई, मेरी खता क्या थी, आंखें छोटी रह गई, यार अब मेरा कसूर क्या था। जो कद तूने बनाया है वो तो तूने बनाया था, लोग ठुकरा के क्यों चले गए। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गरीब रोया है? नहीं, खुदा की कसम, जब गरीब रोता है किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर पहले हो जाए।